नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। गत ऑनलाइन क्लास में हमने किसी प्रणोदित दोलक के वेग का अध्ययन किया था और ये देखा था कि किस प्रकार किसी प्रणोदित दोलक का जो वेग है वो चालक बल की आवृत्ति के साथ परिवर्तित होता है। वस्तुतः इसका जो आयाम वेग जो है वो उसमें का परिमाण और उसकी कला दोनों ही आवृत्ति से प्रभावित होते हैं, आवृत्ति के साथ परिवर्तित होते हैं। और इसके प्रणोदित दोलक के वेग का मान हमें प्राप्त हुआ था v = ओमेगा x0 sin ओमेगा t माइनस डेल्टा या v = v0 sin ओमेगा t माइनस डेल्टा, जहाँ v0 = ओमेगा x0 ये प्रणोदित दोलक के वेग के आयाम को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा जिसका कि मान phi माइनस π/2 के बराबर है प्रणोदित दोलक की जो कला है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार प्रणोदित दोलक का जो वेग आयाम है वो आवृत्ति के साथ परिवर्तित होता है और ओमेगा बराबर ओमेगा 0 की स्थिति में इसका जो मान है वो अधिकतम होता है और ये जो अधिकतम मान है ये हमें प्राप्त होता है कैपिटल F0 अपॉन लैम्डा के बराबर, जो कि ओमेगा बराबर ओमेगा 0 की स्थिति में प्राप्त होता है, जिसको कि हमने वेग अनुनाद कहा है। अर्थात वेग अनुनाद की अवस्था जिसमें कि ओमेगा = ओमेगा 0 होता है, प्रणोदित दोलक के वेग का मान अधिकतम होता है और ये जो मान है वो हमें प्राप्त होता है कैपिटल F0 अपॉन लैम्डा के बराबर। अर्थात जो अधिकतम वेग आयाम है वो अवमंदन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अलग अलग आवृत्तियों के साथ जो वेग आयाम है उसका क्या मान होगा। क्योंकि ये वेग आयाम आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, इसलिए अगर इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें अलग अलग आवृत्तियों पर इसके वेग आयाम का मान प्राप्त करना होगा और जिनमें जो तीन विशेष स्थितियां हैं कि ओमेगा बराबर 0 करने पर वेग आयाम कितना होगा, जो अनुनाद अवस्था है ओमेगा = ओमेगा 0 उसमें वेग आयाम कितना होगा और ओमेगा का मान अगर अनंत की तरफ अग्रसर हो उस स्थिति में वेग आयाम कितना होगा। वस्तुतः ये तीनों ही स्थितियां जो प्रणोदित दोलक की जो तीन स्थितियां हमने ऑलरेडी स्टडी की हैं, जिस पहली स्थिति जिसमें ओमेगा < ओमेगा 0 होता है, जिसको कि हमने न्यून चालित आवृत्ति कहा है। दूसरी स्थिति जिसमें ओमेगा बराबर ओमेगा 0 जिसको कि हमने क्रांतिक चालित आवृत्ति कहा है और तीसरी स्थिति जिसमें ओमेगा < ओमेगा 0 या जिसे हमने अति चालित आवृत्ति स्थिति कहा है उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन तीन स्थितियों में यानी न्यून चालित आवृत्ति, क्रांतिक चालित आवृत्ति और अति चालित आवृत्ति, ये जो तीन स्थितियां हैं उनमें वेग आयाम का मान क्या होगा, अगर ये हमें मालूम हो तो हम ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो प्रथम स्थिति ओमेगा टेंड्स टू 0 या ओमेगा बराबर 0 हो, तो जैसा कि आपको मालूम है वेग आयाम का मान ओमेगा x0 के बराबर है, इसलिए ओमेगा 0 होने पर v0 का जो मान है वो 0 हो जाएगा।
इसी प्रकार ओमेगा बराबर ओमेगा 0 जो कि वेग अनुनाद की स्थिति है, इसमें हमने देखा है कि इसका मान, वेग आयाम का मान जो है वो अधिकतम होता है और ये जो मान है वो कैपिटल F0/λ के बराबर है। और इसके बाद जैसे जैसे ओमेगा का मान ओमेगा 0 से अधिक या अनंत की तरफ अग्रसर होता है, वेग आयाम V0 जो है वो पुनः शून्य की ओर अग्रसर होता है। और यदि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0 हो और अवमंदन का मान लगभग 0 हो, अति अल्प हो, तो उस स्थिति में जो V0 है उसका मान हो जाएगा स्मॉल F0/ओमेगा या कैपिटल F0/m ओमेगा, जिससे अब जैसे जैसे ओमेगा का मान अनंत की तरफ अग्रसर होगा, V0 है वो 0 हो जाएगा। तो ये जो वेग आयाम की आवृत्ति पर निर्भरता है, इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये x एक्सिस पर ओमेगा लिया गया है और y एक्सिस पर इसका वेग आयाम V0 है। अगेन इसमें ये 3 क्षेत्र दिखाए गए हैं। ये प्रथम क्षेत्र है ओमेगा लेस देन ओमेगा 0, ये पॉइंट है ओमेगा बराबर ओमेगा 0, और इससे आगे का ये जो ओमेगा का क्षेत्र है ये बन जाएगा ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0 क्षेत्र। तो जैसा कि हमने ऊपर अध्ययन किया है, ओमेगा 0 की स्थिति में v बराबर 0 है, इसलिए ये पॉइंट ओमेगा बराबर 0 की स्थिति में v0 बराबर 0 दिखाया गया है। और अब जैसे जैसे ओमेगा का मान ओमेगा 0 की ओर अग्रसर होगा, वेग आयाम बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ओमेगा का मान ओमेगा 0 होगा, इसका जो मान है वो अधिकतम आ जाएगा। अब जैसे ही ये ओमेगा 0 को क्रॉस कर ओमेगा की ओर अग्रसर होगा, पुनः इसका जो आयाम है, वेग आयाम, वो पुनः कम होते हुए शून्य की ओर अग्रसर होगा। इसके अलावा यह अवमंदन की स्थितियाँ दिखाई गई है। अगर अवमंदन 0 हो तो उस स्थिति में ये जो वेग आयाम है ये अनंत होगा, जो कि इस कर्व में नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर अवमंदन न्यून है तो ये जो वेग आयाम है वो अनंत से कम होगा, और इसका जो मान है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर ये कैपिटल F0/λ, और फिर अगर अवमंदन को अगर हम और बढ़ा दें तो इसका जो मान है वो वेग आयाम का मान और भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेग आयाम का जो आवृत्ति के साथ परिवर्तन का जो ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो वेग का कलांतर है, वेग की जो कला है, वो आरोपित बल के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि v का जो मान है वो है ओमेगा x0 साइन ओमेगा t माइनस 5 प्लस π/2, या इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा x0 साइन ओमेगा t माइनस डेल्टा। क्योंकि जो चालक बल है वो हमने माना था कैपिटल F0 साइन ओमेगा कैपिटल F इक्वल्स टू F0 साइन ओमेगा t, और वेग का मान हमें प्राप्त हो रहा है V0 साइन ओमेगा t माइनस डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि आरोपित बल के सापेक्ष वेग की जो कला है वो डेल्टा से पीछे रहती है, अर्थात डेल्टा का जो मान है वो हुआ 5 माइनस π/2। अब चूंकि जो फाई है कलांतर, वो इस प्रणोदित दोलक की 3 स्थितियों न्यून चालित आवृत्ति ओमेगा लेस देन ओमेगा 0, क्रांतिक आवृत्ति स्थिति ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 और अति चालित आवृत्ति स्थिति ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0, इन तीनों में परिवर्तित होती है। और परिवर्तन किस प्रकार होता है, जैसा कि हमने पिछली ऑनलाइन क्लासेज में अध्ययन किया था कि जब ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 जब तक रहता है तब तक फाई का मान
जीरो होता है। जैसे ही ओमेगा का मान ओमेगा जीरो के बराबर होगा, फाई का जो मान है वो जीरो से पाई बाई टू की ओर अग्रसर होगा, और जैसे ही ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो होगा, फाई का मान पाई बाई टू हो जाएगा। और जैसे ही अब ओमेगा जीरो क्रॉस कर ओमेगा जीरो से आगे की ओर बढ़ेगा, फाई का मान पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के अग्रसर होते हुए ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा जीरो पर इसका जो मान है वो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो अगर हम इन तीनों स्थितियों में फाई का मान सब्सटीट्यूट कर दें, तो जब ओमेगा लेस देन ओमेगा जीरो है तो फाई का मान जीरो है, इसलिए डेल्टा का मान है वो हो गया माइनस पाई बाई टू। अतः अल्प आवृत्तियों पर वेग प्रणोदित बल के सापेक्ष पाई बाई टू कला कोण से आगे रहता है, क्योंकि डेल्टा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू है, तो फाई बराबर जीरो है, तो डेल्टा का मान माइनस पाई बाई टू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्प आवृत्तियों पर जो वेग है वो प्रणोदित बल के सापेक्ष पाई बाई टू कला कोण से आगे रहता है। चूँकि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जीरो पर फाई का मान पाई बाई टू के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा का मान फाई माइनस पाई बाई टू, और फाई बराबर पाई बाई टू रख दिया तो डेल्टा का मान हमें जीरो प्राप्त हुआ। अर्थात वेग और नाद की अवस्था में प्रणोदित बल तथा दोलक का जो वेग है वो दोनों समान कला में रहते हैं। और जब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा जीरो होगा, उस स्थिति में चूंकि हमें मालूम है फाई का मान होता है पाई, इससे जो डेल्टा है वो बन जाएगा पाई बाई टू। अर्थात दोलक का जो वेग है वो चालक बल से पाई बाई टू कला कोण पीछे रहता है। वेग तथा चालक बल के मध्य कलांतर डेल्टा का जो चालक आवृत्ति ओमेगा के साथ परिवर्तन या जो निर्भरता है उसे ग्राफ की सहायता से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये ग्राफ दिखाया गया है। इसमें ये जो एक्स एक्सिस है इस पर ओमेगा को रिप्रेजेंट किया गया है, वाई एक्सिस पर डेल्टा को व्यक्त किया गया है। एक्स एक्सिस पर ये ओमेगा के तीन क्षेत्र हैं। ये ओमेगा लेस देन ओमेगा जीरो रीजन है, ये ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जीरो, और इसके आगे का ये जो रीजन है इसमें ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा जीरो होगा। तो जब तक ओमेगा लेस देन ओमेगा जीरो है, उस स्थिति में डेल्टा का मान माइनस पाई बाई टू होगा, और अगर शून्य अवमंदन है तो जब तक ओमेगा का मान ओमेगा जीरो नहीं हो जाता तब तक ये माइनस पाई बाई टू रहता है। और जैसे ही ओमेगा का मान ओमेगा जीरो के बराबर हुआ, जो डेल्टा है वो माइनस पाई बाई टू से जीरो की तरफ अग्रसर हो जाएगा, जीरो पर ही तेज़ी से चेंज हो गया। और अब जैसे ही ओमेगा का मान ओमेगा जीरो से अधिक होगा, ये जीरो से पाई बाई टू, और फिर ये पूरे क्षेत्र में पाई बाई टू रहेगा। ये एक्चुअली ये शार्प चेंज है, मतलब माइनस पाई बाई टू से सीधा जीरो पर परिवर्तित होगा और जीरो से सीधे पाई बाई टू परिवर्तित होगा। लेकिन अगर अवमंदन शून्य नहीं है, अवमंदन न्यून है, तो उस स्थिति में ये इसमें शार्प चेंज नहीं होगा, तीक्ष्ण परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये धीरे धीरे माइनस पाई बाई टू से जीरो की तरफ अग्रसर होगा, और फिर ये ओमेगा का मान ओमेगा जीरो से अधिक होने पर जीरो से पाई बाई टू की तरफ अग्रसर होगा। और अगर अवमंदन का मान और भी बढ़ा दिया जाए तो फिर ये माइनस पाई बाई टू से इस प्रकार फिर जीरो की तरफ अग्रसर होगा, और फिर जैसे ही ओमेगा का मान ओमेगा जीरो से अधिक होगा, ये पुनः जीरो से पाई बाई टू की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार जो ओमेगा के साथ जो वेग का कलांतर है उसको ग्राफ की सहायता से
हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।